कहा जाता है। और भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस दीप से हमें ये शिक्षा मिलती है। और उसी द्वीप पर जो है प्रचार का भी कार्य शुरू किया गया। जो नित्यानंद महाप्रभु हैं उसी द्वीप पर रहकर उस द्वीप के जो निवासी हैं उन सबको भगवान के बारे में नाम जप करना सिखाया। जो कलयुग का सबसे उत्तम साधन है। तो इसी गौरव द्वीप का ध्यान करते हुए हमें नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि इस कलयुग में हमें कृष्ण चरणों की प्रिय भक्ति प्रदान करें। और हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त हो कि कभी हम नवद्वीपों की यात्रा करें और इन स्थानों का दर्शन करें, जिससे हमें भी उस प्रेम की हमें अनुभूति हो जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं। इसके बाद आता है मध्य द्वीप। जो नवद्वीप हैं उनके सेंटर में जो द्वीप आता है उसको मध्य द्वीप कहा जाता है। हरिनाम संकीर्तन की भूमि, प्रेम और करुणा का सागर। जो नवद्वीप धाम है वो 9 द्वीपों से मिलकर बना है। और आपको बताया गया है कि 9 द्वीप जो है भक्ति के जो 9 अंग हैं उन 9 अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनमें से अभी तक जो चौथा द्वीप था, इसके बाद में आता है 5वां द्वीप, इसको बोलते हैं मध्य द्वीप। मध्य द्वीप का स्वरूप क्या है? मध्य अर्थात केंद्र। हमारे जीवन का केंद्र क्या होना चाहिए? भगवान विष्णु के चरणों में शरणागति और उनकी भक्ति करना। उसके बाद में जो भी चीजें हैं उसके चारों तरफ चलना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं तो केंद्र में भक्ति को रखें। उसके बाद जो भी चीजें आती हैं, परिवार है, बच्चे हैं, आपका नौकरी है, आदि आदि। ऐसा नहीं है कि अब तो भगवान को सेंटर में रख लिया, बाकी कोई काम नहीं करना है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का भजन करना है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान ने जैसा कहा है हमें वैसा ही अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। आगे बात आती है, जो मध्यद्वीप है वो नवद्वीप का हृदय माना जाता है। यह भक्ति के 5वें अंग स्मरणम अर्थात भगवान का निरंतर ध्यान करना, उन्हें याद करना। जो स्मरण है वो हमारी भक्ति का मुख्य पार्ट है। हम सब कुछ करें, भगवान की कथा भी सुने, प्रसाद भी खाएं और क्या नाम भक्तों का संग भी करें, भगवान की सेवा करें, लेकिन भगवान का चिंतन न करें तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि जब हम भगवान के नाम का स्मरण का अभ्यस्त नहीं होंगे तो जब हमारा अंत समय आएगा तब भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भगवान को स्मरण करने का
जो तरीका है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये वही स्थान है जहाँ जो भक्त है वो बाहरी आडंबर से हटकर अंतर मन में भगवान का अनुभव करता है। अर्थात जब हम भगवान को याद करते रहते हैं, निरंतर भगवान का जप करते हैं, तो हमारे अंतर मन अर्थात हृदय में भगवान का दर्शन प्रारंभ हो जाता है। यही भक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा है कि हमारे हृदय में भगवान निवास करने लगे और हमें उसका आभास हो। अब इसके बारे में जो कथा है उसके बारे में बात करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब जब धर्म में कमी आती है, देवता पृथ्वी पर आकर तपस्या करते हैं। मध्यद्वीप में भी आकर अनेक देवी देवताओं ने और ऋषियों ने तप किया। कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के गर्भ में कुछ विचलित हो गए। अर्थात जैसे हमारे भौतिक जीवन में होता है कि हम काम करते करते, परिवार की आवश्यकताएं पूरी करते करते थोड़ा ऊब जाते हैं, तो सोचते हैं कुछ अलग होना चाहिए। या ऐसा मान लीजिए कि उस काम को करते करते हमारे मन में अशांति पैदा होने लगती है। तो ऐसा ही जो है ब्रह्मा जी के साथ हुआ। तो जो ब्रह्मा जी का मन अशांत रहने लगा तो वे इस स्थान पर आए और ध्यान में बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान को याद करने लगे। तो अनुभव हुआ कि सच्चा कर्ता तो स्वयं भगवान है। अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं भगवान हमें उसका निमित्त मात्र बनाते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है सब भगवान की इच्छा से और भगवान की कृपा से ही संभव है। और जब उन्हें ये इस बात का आभास हुआ तो उनके अंदर जो कर्ता का भाव आ गया था। कर्ता का भाव आने का मतलब है अहंकार होना कि मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मैं सब कुछ चलाने वाला हूं, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। ऐसा भाव जब आता है तो हम एक अहंकार नाम की जो बीमारी है उसे से ग्रसित हो जाते हैं। जब भगवान का लगातार ध्यान किया ब्रह्मा जी ने तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। जब किसी को अपने बारे में ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या गलती कर रहा था तो उसको पछतावा होता है। और जब भक्त को पछतावा होता है कि भगवान के प्रति कोई अपराध किया है तो उसको पश्चाताप करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो उसी प्रयास में जो ब्रह्मा जी हैं भगवान को याद करके अश्रुधारा बहाने लगे। उस दिन से जो है मध्यद्वीप स्मरण और भक्ति का तीर्थ बन गया। जो मध्यद्वीप है स्मरण का केंद्र क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर आकर ब्रह्मा जी ने भगवान को स्मरण किया था, उनका ध्यान किया था। और कलयुग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इस नवद्वीप धाम में अवतरित हुए। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन द्वारा पूरे जगत में प्रेम धर्म का प्रदान किया। मध्यद्वीप में वे अंतरंग भक्तों के साथ बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे। अर्थात जो मध्यद्वीप है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली भी है। वहां उन्होंने निवास किया, प्रचार किया और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का स्मरण करते थे और चर्चा करते थे। और वे भक्तों को सिखाते थे कि केवल जप ही नहीं, अर्थात केवल 16 माला करने से हमारा काम पूरा
नहीं होने वाला है, उसके अलावा और भी कुछ करना है। जैसे हम अपने लिए भोजन बनाते हैं तो केवल सब्जी बनाने से हमारा काम चल जाता है, उसके लिए और भी चीजें होती हैं। दाल भी बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर उसमें सलाद भी होता है, और जो ज्यादा स्वाद लेने वाले होते हैं उनके लिए अचार वगैरह बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही